थे रावण से युद्ध जामंत महाराज। युद्ध जीतने के बाद सब योद्धा जब एक जगह एकत्रित हुए, हेलो, तो भगवान ने पूछा कि इस युद्ध में किसी की कोई कमी तो नहीं, किसी तरह से कोई हताश तो नहीं। भाइयों, जामंत महाराज ने कहा युद्ध बहुत अच्छा हुआ, युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई, मगर भगवान युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, मगर इन हाथों की खुजलाहट नहीं गई, यानी मन नहीं भरा। त्रेता युग में राम जी ने कहा, बोले मन नहीं भरा, द्वापर में मन भरवाएंगे। भगवान श्याम सुंदर को मण चोरी का कलंक लगा था। मण चोरी के कलंक को छुड़ाने के लिए भगवान मण की तलाश में धीरे 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 गए। जामंत महाराज से भेंट हुई, कुछ पद चिन्ह नजर आए, कुछ द्वारिकावासी भी भगवान के साथ हैं। पता चला है कि मण को लाने वाला इस गुफा के अंदर है। द्वारिकावासियों से कहा कि तुम 28 दिन तक इस गुफा के दरवाजे के बाहर हमारा इंतजार करना। 28 दिन के बाद हम इस गुफा से न निकल पाए तो द्वारका के लिए चले जाना। भगवान अंदर गए, देखा महाराज जामंत की बेटी जामंती मण के साथ खेल खेल रही है। कन्हैया ने देखा, जामंत ने श्याम को देखा, श्याम ने जामंत को देखा। भगवान ने मण की तरफ हाथ बढ़ाया तो जामंत और कृष्ण का वहां युद्ध हुआ। 1-2 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध हुआ। अंतिम युद्ध में महाराज जामंत ने भगवान श्याम सुंदर के वज्र स्थल पर जो भृगु ने लात मारी थी, भृगु महाराज ने उसका चिन्ह जैसे ही देखा, एकदम जामंत महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई और चरणों में गिर गए और कहा, भगवान इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ा धोखा, आपसे मैंने युद्ध किया। भगवान कहते हैं तुमने युद्ध नहीं किया, युद्ध तो मैंने किया है। तुम्हारे हाथों की खुजलाहट नहीं गई थी तो मैंने आज ये सब कुछ तुम्हारे मन की भावना को पूरा किया है, मन की भावना को। ये हमारे बड़े भैया है भाई जगदीश यादव जी, हमारे ताऊ जो थे मुलायम सिंह यादव अजायपुर, बहुत पहले का समय है। ये प्रबंध यादव श्री ज्ञान सिंह जी के बेटा हैं, इन्होंने भी हमें हार पहना के सम्मानित किया है। बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। तो ये बड़े भैया ने हमें हार पहनाकर व्यासपीठ पर सम्मानित किया है। ये ताऊ जी के बेटा हैं, हमारे बड़े भैया हैं, इनके बेटा हैं, बड़े कथाओं में आते जाते हैं, बड़े लंबे काम हैं। टीके और टिप्टू शायद आपने नाम सुना हो। इनका एक ग्रुप है गिरिराज ग्रुप शुकावाद से। बोलिए वो आनंद कंद भगवान की। पीछे बच्चे बैठ जाएं, ये मोटरसाइकिल के पास जितने खड़े हैं पीछे बैठ जाएं। आधे नीचे लटक रहे हो, आधे ऊपर हो। बोल वृंदावन में हरि लाल की। भैया दूसरी शादी जामंती के साथ में रुक्मणी जामंती सतभामा मित्रविंदा भद्या सत्या लक्ष्मणा, ये
बहन नीतू यादव ने हमें 100 रुपये से व्यासपीठ पर सम्मानित किया है। नीतू यादव ने, ये हमारे प्रधानाचार्य जी जो हैं सम्मानित श्री भीषम पाल जी पुरखेड़ा, इनकी बेटी हैं। बहन के द्वारा हमें व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया, धन्यवाद। हमारे पड़ोस में है ये और बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत तेज भाग रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की 8 पटरानी हुई, रुक्मणी, जामंती, सतभामा, मितविंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। 8 पटरानी हुई, पर याद रखो भगवान ने 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो बस धन्यवाद। बोल आनंद कंद भगवान की। हाँ बताओ कौन सा गाना? अच्छा अच्छा चलो ठीक ठीक प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात, धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो बैठ जाओ, आपकी पूरी बात कह दी जाएगी, बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात कही है भैया जी ने, जय राधा। ये भैया श्री प्रेमवीर जी, बड़े भैया श्री प्रेमवीर जी राजगढ़ से व्यासपीठ पर मुझे 200 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। राजगढ़ से प्रेमवीर जी आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहनाओ, भगवान की लगन नहीं चढ़ी, न रोका हुआ, न काऊ भेंट दी गई, और शादी कितनी है गई? 8 शादी हो गई। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये 8 पटरानी कही गई। इधर एक बार मैया पृथ्वी ने भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु 100 रुपये से मुझे अभी एक भैया जी ने, सब में थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, भ्राता जी ने मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित किया। ये सम्मानी वीरेश फौजी साहब नगला कृपी से मुझे 100 रुपये से सम्मानित किया व्यासपीठ पर, धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। भक्तों, पृथ्वी मैया ने एक दिन भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु मैं भी एक संतान चाहती हूँ, एक बेटा चाहती हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो भगवान ने कहा पृथ्वी मैया से कि हे पृथ्वी मैया, तुम्हारे ऊपर जितना जन समूह है ये सब आपकी संतान है। आप स्वयं संतान की इच्छा कर रही हो, ये सारी संतान आपकी है। पृथ्वी मैया कहने लगी, इन संतान से मेरा पेट कैसे भर जाएगा? पड़ोसन के घर में बेटा खेले, पड़ोसन के आंगन में बेटा खेले, तो पड़ोसन का मन कैसे भरेगा? दौरानी के बेटा हो और जिठानी के न हो, तो क्या दौरानी के बेटा से जिठानी का पेट भरेगा? अरे थोड़ी देर के लिए गोद में लेगी, हृदय से लगाएगी, मगर वो बालक उतर करके तो माँ की गोद में ही जाएगा ना। याद करना, मैया यशोदा ने केवल कन्हैया को दूध पान कराया, कन्हैया ने यशोदा को माँ माना, मगर मेरा गोविंद रहा तो देवकी के पास। थोड़े समय का सुख मिला यशोदा को, बाकी सारा सुख देवकी को प्राप्त हुआ। बहनाओ, पृथ्वी मैया ने कहा कि मैं एक बेटा चाहती हूँ। भगवान ने कृपा कर दी, तो मैया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भैमा